इंटरव्यू में ऐसे दिखाएंगे उनकी कोई वीकनेस ही नहीं है। उनसे पूछा जाएगा आपकी वीकनेस क्या है, तो वो बोलेंगे मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मैंने हमेशा हर चीज़ में बहुत अच्छा करा है। लेकिन जब उनसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस मतलब शो ऑफ करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। एसेसर्स आर ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई फेक बिहेवियर विदिन मिनट्स। आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको जस्ट लिखा कि कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट है, उसने इस तरह से बोला है, उसने इस तरह से सोचा है, उसकी लाइफ उस तरह से, तो आप वैसे करने की कोशिश करेंगे जो कि गलत है। आपको कोऑपरेट करना है, आपको अपना पॉइंट बोलना है, शांत हो जाना है, पॉइंट बोलना है, शांत हो जाना है। दूसरों को भी तो अपॉर्चुनिटी देनी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर से खड़े होकर अरे तुम ये करो, इसको फट्टे को वहाँ पे रखो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ RWSSB इंटरव्यू। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि टॉप 5 मिस्टेक्स जो कि किसी भी कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो। ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है ओवर एक्टिंग और फेकिंग पर्सनालिटी। ये दिखाने की कोशिश करना जो आप हो ही नहीं। जैसे कि मैनी कैंडिडेट्स ट्राई टू एक्ट परफेक्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग रियल। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे दिखाते हैं कि मेरे को जीटी बहुत अच्छा करेंगे और ओवर करने की कोशिश करेंगे, सारे टास्क को आगे आगे करने की कोशिश करेंगे, दूसरों के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। इंटरव्यू में ऐसे दिखाएंगे उनकी कोई वीकनेस ही नहीं है। उनसे पूछा जाएगा आपकी वीकनेस क्या है, तो वो बोलेंगे मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मैंने हमेशा हर चीज़ में बहुत अच्छा करा है। लेकिन जब उनसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके पास आंसर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है दे यूज आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस, फोर्स्ड इंग्लिश एंड एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेज। आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस मतलब शो ऑफ करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे और जो आपका उनका रियल एक्सेंट है नहीं उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। लेक्चरेट में, जीडी में एक होता है आपकी नॉर्मल लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश में बात करें, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे जानबूझ करके ऐसे वर्ड्स यूज़ करना, उनको फ्रेज कर करके वो आपको मतलब किस चीज़ के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एसेसर्स आर ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई फेक बिहेवियर विदिन मिनट्स। उनको लगता है कि अगर वो फेक बिहेवियर करेंगे, ऐसे शो करेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, जीटीओ में जाकर के हर चीज़ को आगे आगे जाकर के करने की कोशिश करेंगे, तो उनको वो चीज़ें पता चल जाएगी। क्योंकि जब आपके एक्चुअल कॉपरेशन की बारी आएगी, आप वहाँ पे कॉपरेट नहीं करेंगे तो पहले से जो आप करते हैं वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। आपकी स्टोरीज अगर इस तरह की होंगी, शुरू में आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हीरो दिखा दिया और बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ अपने अंदर दिखा दी, लेकिन लास्ट तक आते आते आपके निगेटिव कैरेक्टर्स बाहर आ गए तो वो भी वहाँ पे गलत हो जाएगा। ट्राइंग टू कॉपी अदर्स और शो ऑफ कॉन्फिडेंस बैकफायर्स बैडली। कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एसएसबी सेंटर में गए हो, आपने किसी कैंडिडेट को देखा, वो पहले से रिकमेंडेड है, वो इस तरह से बात कर रहा है, वो ये चीज़ें बोल रहा है, उसने ये करती है, वो शाम को बैडमिंटन खेलता है, तो मैं भी बोल दूंगा जाकर के जीटीओ में कि मेरी ना, या इंटरव्यू में कि मेरी हॉबी ये है बैडमिंटन खेलना। आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, आपको जस्ट लिखा कि कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट है, उसने इस तरह से बोला है, उसने इस तरह से सोचा है, उसकी लाइफ उस तरह से, तो आप वैसे करने की कोशिश करेंगे जो कि गलत है। बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट एंड स्टे जेन्युइन। ऑनेस्ट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इंटरव्यू में हो, जीटीओ में हो और आपके साइक में भी। अगर आप अपनी खुद से बनाई स्टोरीज ना लिख करके जो आपकी रियल पर्सनालिटी है, जो आपके रियल OLQs है, जो आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, आप उस तरह से सोच करके अगर वहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्पीकिंग विदाउट लिसनिंग, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि देखिए आप उस जोन में होते हैं वहाँ पे जहाँ पे अपने आप को आप शो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो, लेकिन उस ईगरनेस में आप कुछ गलती कर बैठते हैं, आप दूसरों को नहीं सुनते, आप जीडी में दूसरों को नहीं सुनते। हाँ, जीडी में जाने से पहले आप आपस में डिस्कस करते हो कि हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुनेंगे, लेकिन वहाँ पे जाकर के आप भूल जाते हैं। वो होता है ना, हर कोई जीतना चाहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में और ग्रुप प्लानिंग कैंडिडेट्स ऑफन स्पीक्स नॉन स्टॉप, कोशिश करते हैं। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, किसी और ने बोला, वो लोग 3-4 बार एक साथ बोलिए, तो आपको लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं बार बार, लेकिन वो भी डोमिनेट ही कर रहे हैं। तो एक वर्ड होता है ना डोमिनेट करना, वो आपको नहीं करना है। आपको कॉपरेट करना है, आपको अपना पॉइंट बोलना है, शांत हो जाना है, पॉइंट बोलना है, शांत हो जाना है। दूसरों को भी तो अपॉर्चुनिटी देनी है। इंटरप्टिंग अदर्स और डोमिनेटिंग द ग्रुप, अगेन टीम वर्क आपको शो करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हमें लगता है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है और किसी और के पास जो है वो गलत बोल रहा है, तो उसको इंटरप्ट करके उसको ठीक करना। वहाँ पे आपका कॉपरेशन चेक हो रहा है, ठीक है। भले ही वो गलत बोल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता उसने कितनी हिम्मत करके वो चीज़ बोली है, वो डर से, घबराहट से जो चीज़ें बोल रहा है, और आप उसको इंटरप्ट कर देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस तो गया, फिर वो नहीं बोल पाएगा। और एसर की नज़र में भी आप क्या बन गए कि आप दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करते। आप है कौन उसको बताने वाले कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो।
आप अपने पॉइंट्स अच्छे से बताइए, वो उसका काम है, एसजर्स का काम है। वो गलत फैक्ट बोल रहा है बट उसके अंदर जो बाकी की क्वालिटीज़ हैं वो बैलेंस कर पा रहा है। हो सकता है आपको लगता है कि आपके पास जो पॉइंट सही है वो सही है, लेकिन हो सकता है कि वो गलत है, तो इंटरप्ट नहीं करना है आपको। एसएसबी इज नॉट लुकिंग फॉर डिबेटर्स, इट्स टेस्टिंग कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली जो मैंने अभी बोला, वहाँ पे आपका डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं देखा जा रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो आप उसको सपोर्ट करिए ना कि वेरी गुड पॉइंट बट आई पार्शली अग्री, ऐसा शायद है, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ है या मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा और फिर वो आपको बाद में जाकर के सपोर्ट करेगा। लिसन केयरफुली, एक्नॉलेज अदर्स एंड स्पीक लॉजिकली। ध्यान से सुनना है हर इंसान की बात। कई बार होता है सबको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, इंस्ट्रक्शंस के बारे में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप किसी भी टास्क में जाएँ, साइकोलॉजी का हो, जीटीओ का हो या इंटरव्यू का हो, आपको ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनने हैं। कब क्या चेंजेस हो जाए हमें नहीं पता होता। लीडरशिप बिगिंस विद लिसनिंग एंड नॉट शाउटिंग। एग्जैक्टली, आपको सबसे, जब आप सुनेंगे, फोकस रहेंगे, ध्यान देंगे वहाँ पे, तो उनकी नज़रों में आ जाएंगे कि हाँ ये इंसान मेरी बात सुन रहा है। और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट शाउट एनीवेयर, देयर इज़ नो नीड टू शाउट। आप अपना रिजेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं। आप स्क्रीनिंग में भी नहीं करना है और जीटीओ में भी नहीं करना है। पैनिकिंग इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, जी जिसकी टेस्ट जो होता है आपका अर्ली मॉर्निंग होता है और उससे पहले आप स्क्रीनिंग वाले दिन होते हैं, तो नए दोस्त बन जाते हैं, आप रात को लेट सोते हैं और सुबह में फिर कम जल्दी उठना पड़ता है, तो समहाउ यू आर पैनिक, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, राइट। बट वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना कि बहुत लंबा टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल, मतलब आप पहले से ही ऐसे मिथ्स है ना कि हमको ऐसे होना होता है, ऐसे होना होता है, बट उस टाइम पे ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपके दिमाग पे, तो उस टाइम पे पैनिक हुए बिना जस्ट कीप काम कंपोज कि मेरी रियल पर्सनैलिटी है, मैंने बहुत चीज़ सीखी है, मैं उनको जाकर के इम्प्लीमेंट करूँगा। और एक्चुअल एसएसबी में जाने से पहले साइक टेस्ट कई बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, कई बार मतलब टाइम के साथ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो आप उस वक्त जाकर के पैनिक नहीं होंगे, वो जल्दी जल्दी लिखना है, मेरा पेन खराब तो नहीं हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आप टैट, वैट और एसआरटी में परफेक्ट आंसर्स देने की कोशिश करते हैं कि कई बार बच्चे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की कॉपी भी देखते हैं, वो किस तरह की स्टोरीज लिख रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स लिख रहे हैं, किस तरह से वो ऑयल क्यू शो कर रहे हैं, वो गलत है, वो आपको नहीं करना है। They write forced, unrealistic stories that don't reflect their real personality. Exactly. वो जो recommended candidate का है उसको भी नहीं पता था जब वो recommend हुआ कि उसकी जो stories हैं वो इस लायक है कि वो recommend हो पाए। तो आपका अपना जितना real होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। Assess, evaluate your natural and consistent thought process, not memorized content. आपका जो नेचुरल होगा ना, आपको लगता है कि वहाँ पे वो जो एक्सपर्ट्स हैं आप उनके साथ झूठ दिखा सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जो रियल है समहाउ वो दिख ही जाएंगे, ठीक है। आपकी जो रियल पर्सनालिटी है, नेचुरल पर्सनालिटी है, वो कुछ टाइम बाद आपकी 1-2 स्टोरीज, 3rd-4th स्टोरीज तक आकर के आप अपना रियल सेल्फ लिखेंगे। अगर वो 11-12 स्टोरीज वहाँ पे लिखवा रहे हैं ना, उसका कोई रीज़न है कि आप शुरू में आप कुछ और दिखा रहे हो, कब तक दिखाओगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें हैं वो रियल में आने बाहर शुरू हो जाएंगी। स्टे काम एंड स्पॉन्टेनियस, जितना काम रहेंगे, जितना कंपोज रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है पूरे एसएसबी प्रोसीजर को लेकर के। क्या लिखना है जो आप जेन्युइनली उस सिचुएशन में करते हैं। माना कि आप एसआरटीज में है या वर्ड्स को सोच करके आपके दिमाग में कुछ आता है, तो जो आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स है ना, अब जेन्युइन रिस्पॉन्स में भी ये नहीं कि आप नेगेटिव कर दें, वो आपको खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि आप किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं। फिर वहाँ से जो आपको लगता है कि गलत है, कोई भी इंसान इस तरह से सोचेगा तो उसको ऑफिसर नहीं बनाना चाहिए, तो फिर वो चीज़ों को आप खुद पे काम करके इम्प्रूव करिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए, अपने डेली रूटीन को इम्प्रूव करिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, आप सक्सेस की तरफ खुद चले जाएंगे। पुअर पार्टिसिपेशन जीटीओ टास्क में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म करते हैं, बहुत होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं, और कुछ होते हैं एवरेज वाले बच्चे, उनको चाहिए अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप दूसरे के साथ कॉपरेट करो, दैट इज़ फाइन। तो मैनी कैंडिडेट्स रिमेन पैसिव ड्यूरिंग जीटीओ टास्क, इधर स्केर्ड और ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। स्केर्ड और जो ओवर डिपेंडेंट होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको जो अपनी चीज़ें आती है वो भी भूल जाते हैं। जीटीओ टास्क में, पीजीटी में आपको लगता है कि आपके पास आइडिया अच्छे नहीं है, दूसरे आइडियाज़ दे रहे हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं, फट्टा बल्ली उठा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। उस वक्त आपको अपने आप को खोना नहीं है, चीज़ों में लॉस्ट नहीं होना है, बस क्या करना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा करके आप जिस जगह पे हैं आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, आप वो सोचिए। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको चांस नहीं मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उनके पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आपको इंडिविजुअली एसेस कर लेंगे, बट कई बार क्या होगा, क्योंकि आपको लगता है कि अब मेरा तो नहीं होने वाला, एक दिन का जीटीओ होता है, वहाँ पे सारे ग्रुप ऑब्स्टिकल्स हो जाते हैं,
उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे तो अंदर पोटेंशियल ही नहीं है, दूसरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो समहाउ जो सेकंड डे पे आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सेलेक्टेड है, आप वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाएंगे। एसर्स ऑब्जर्व इनिशिएटिव, कॉपरेशन एंड एनर्जी ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे सबसे पहली चीज़ इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बच्चा सबसे पहले आकर के चीज़ों को करता है। देन कॉपरेशन जो कि मैंने अभी बताया था, एंड एनर्जी ऑन द ग्राउंड। आप वो इंसान भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आप GOR में है, आपको अगर वर्क राय है, सपोज कोई GOR कर रही है, एक ग्रुप कर रहा है, लेकिन आप वो इंसान है जो वर्क राय मतलब बहुत ऊंची पे चढ़ करके भी आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन आपका वर्क राय नहीं रुक रहा, आपकी एनर्जी, आपका जो टीम की तरफ मोटिवेशन आप चाहते हैं वो कंटिन्यू है। दैट इज व्हाट मैटर्स। एक्टिवली पार्टिसिपेट, शेयर आइडियाज एंड हेल्प टीममेट्स। हमेशा एक्टिवली मतलब हमेशा इन्वॉल्व रहना है ग्रुप में, आइडियाज देते रहना है, डजेंट मैटर गलत है सही है, बट कोशिश करनी है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं सुनना, दूसरे बता रहे हैं उनको सुनिए ध्यान से, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहिए। ट्रू लीडरशिप इज शोन थ्रू एक्शंस एंड नॉट जस्ट वर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूर से खड़े होकर अरे तुम ये करो, इसको फट्टे को वहां पे रखो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। आपको एक्चुअल में ठीक है, आप आगे जाइए, चीज़ों को करिए, मुझे लगता है ऐसे नहीं हो रहा, लेट मी कम एंड डू, ऐसे करके आप कर सकते हो। निगेटिव एटीट्यूड एंड कंप्लेनिंग नेचर, ये तो ना लाइफ में होना चाहिए और ना SSB में होना चाहिए। कभी भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हों एक बार एनालाइज करो, देखो कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। जब तक आपका कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर के, जहाँ पे आप रह रहे हो, खाने को लेकर के, जगह को लेकर के, आसपास के लोगों को लेकर के, आप देखिए आप उसमें बेटर क्या कर सकते हो। ठीक है। कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट्स, मेकिंग एक्सक्यूजेज और ब्लेमिंग अदर्स क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे इंटरव्यू में पूछा रहा है कि आपने ये क्यों नहीं करा था, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की, सर मेरा स्कूल बहुत ख़राब था, मेरे स्कूल में ऐसे नहीं होता था, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। तो मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, ये वो चीज़ है। अ नेगेटिव और कंप्लेनिंग टोन रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया आपको लीडर बनना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो नहीं भाग सकते, और ऐसे केसेस में आप अपने आप को यही शो कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखिए, लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ के लिए जिस दिन आपने खुद को रिस्पॉन्सिबल माना, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। हर एक चीज़ को लेकर के, फ्रॉम मेकिंग योर बैड टू मेकिंग योर फूड, to going to your work by your own self, to studying by your own self, you do not need any outside motivation। अगर आप समझे कि आपकी लाइफ है, आपके हाथ में कंट्रोल इसका होना चाहिए, तो आप अपने लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप उसको अपने आप पहचान लेंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। तो जब आप अपने आप को बेटर कर लेंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ अपने हाथ में लेंगे। कि ऐसे सपोज आपके कोई छोटे बहन भाई हैं, उनकी लाइफ का कोई डिसीजन है, अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट वैसा है, उस लेवल का मैच्योर है, तो आप उन्हें सजेस्ट करिए। अगर वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं तो समहाउ देखिए कि आपके एक बात कहने से उनका पूरा करियर चेंज हो जाएगा। ऐसा बहुत जगहों पे होता है कि आपके कुछ एक्शंस लेने से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेंगे अपनी लाइफ में तो इट विल बी बेटर फॉर यू। SSB assessors लुक फॉर कैंडिडेट्स हु स्टे पॉजिटिव अंडर प्रेशर। बहुत सारे, अब देखिए हर टास्क में ना टाइम है, आपको लिमिटेड टाइम में चीज़ें करनी है, तो एक तो हो गया टाइम प्रेशर, दूसरा आपके आसपास लोग भी हैं जो सब जीतना चाहते हैं, वो हो गया। तीसरा है आपको ऐसा फील कराया जाएगा, कई बार आपको खुद माइंड बोलेगा कि मैं तो कम कर रहा हूँ, बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, और कई बार ना रिएक्शंस भी, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में बैठे हो और वो उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा, आपने कोई जवाब दिया और वो ऐसे फेस बना रहे इसको तो कुछ नहीं आता, तो आपके ऊपर वो प्रेशर भी है, मतलब ये फील कराया जाना कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो आपको वो सारे टाइप के प्रेशर्स को फेस करना है। एक होता है SSB के 5 दिन का प्रेशर जब आप अंदर है, और उससे बाहर वाला अलग होता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, फाइनेंशियल कंडीशंस का। आपको वो सबसे डील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड कंपोज्ड। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ सोचना है। मैंने बताया कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखना, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, जब तक ये सोचते रहोगी तब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। क्या है, ठीक है प्रॉब्लम है, सॉल्व किसी करनी है, मुझे करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है, क्या इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। एवरी ऑब्स्टिकल इज अ चांस टू प्रूव योर कामनेस एंड कॉन्फिडेंस। ये बात GTO की नहीं हो रही है, सिर्फ हर चीज़ की हो रही है, आपका साइक का भी। अगर टैट हो गया है जस्ट 1 और 2 मिनट, ओके नाउ फाइन, ये नहीं सोचना बाद में मैंने एक नेगेटिव स्टोरी लिख दी, मैंने जो हो गया हो गया। ये सब चीज़ें पहले सोचने की है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं लिखूंगा। वैट हो गया। एक और चीज़ होती है, वैट कभी भी मिस मत करना, ये विकास सर बताएंगे आपको गलतियाँ क्या नहीं करनी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है आज का हमारी क्लास का, अवॉइडिंग दीज 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने अभी बताई है, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SSB डजंट वांट परफेक्ट कैंडिडेट्स, इट वांट्स जेन्युइन बैलेंस एंड। अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल लो कि वहाँ पे जो
एकदम परफेक्ट होंगे ना वही सिलेक्ट होंगे। हर बैकग्राउंड का बच्चा सिलेक्ट होता है, हर माइंडसेट का बच्चा सिलेक्ट होता है। जो बच्चे रिकमेंड होते हैं उस वक्त उनको लगता है कि तो बेस्ट है, तो बेस्ट ही होगा इसलिए रिकमेंड हो, नहीं, होने से पहले वो एक एवरेज कैंडिडेट ही था। उसने बस अपने ऊपर मेहनत करी, अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो उस लाइन में आ सके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की। अपने आप को जितना रियल रखोगे, जितना कॉन्फिडेंस और फोकस रखोगे, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी बाहर आएगी। ठीक है, वो आएगी कैसे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से। सबसे पहले अपने आप को जानो आप। रिमेंबर, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर योर रियल वीपन्स एट एसएसबी। क्या है आपके रियल वीपन्स? आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे, जितना खुद पे काम करेंगे, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपको लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के, हर एक चीज़ को लेकर के आसपास, और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे मैंने बताया जीटीओ में भी। और अगर आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपको नहीं पता, टेक अ पोज, थिंक फॉर सम सेकेंड्स एंड देन यू कैन रिप्लाई। अब ऐसे नहीं हर क्वेश्चन का रिप्लाई अब ये बोल दो आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो वो हम डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस को आपको बोलना है कि सर किस सिचुएशन में आकर के आपको ये बोलना है कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, और किस सिचुएशन में आपको टाइम लेकर के सोच समझ करके आंसर्स को बताना है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।